गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। हाल ही में बंगस आवाम मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, याद रखना, जम्मू कश्मीर में 317 जो आर्टिकल था इसका खत्म होने के 1 साल के बाद बनाया गया। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओणम बोनस की घोषणा की है? तो केरल। ठीक, केरल ने 4000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को ओणम त्यौहार के लिए बोनस देने की घोषणा की है। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना? तो बांग्लादेश बना है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश। मालाबार अभ्यास 2021 में कौन सा देश शामिल नहीं है? बांग्लादेश नहीं है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है पर बांग्लादेश नहीं है। ठीक, ये क्वाड देशों का युद्धाभ्यास है। इसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इन लोगों ने भाग लिया है। ठीक, हाल ही में कितने डिजिटल प्रयास उधार मंच लॉन्च किया? मतलब किसने डिजिटल प्रयास उधार मंच लॉन्च किया? तो ये सिडबी ने। ठीक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी ने कम आय वाले समूह के उद्यमियों के ऋण सुविधा के लिए ये ऐप निर्धारित। उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए एक ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास का अनावरण किया है। ठीक है, तो सिडबी ने किया है। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हर्षित राजा बने। शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा ने बील मास्टर्स ओपन 2021 में डेनिस वैगनर के खिलाफ अपना ड्रा करने के बाद अपना खेल है वो ड्रा करने के बाद ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है इन्होंने। ठीक है, मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? तो ये बी नागभूषण रेड्डी होंगे। ठीक, मलेशिया में। संयुक्त राष्ट्र में एयर इंडिया की किस पायलट को महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था? जोया अग्रवाल को। हाल ही में किस राज्य में चोल राजा की जयंती मनाई गई? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में चोल राजा की जयंती मनाई गई। भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान है? तो अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? राष्ट्र पहले हमेशा पहले। ठीक, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम राष्ट्र पहले हमेशा पहले है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर ये संबोधित किया। ठीक, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहाँ पर जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क लॉन्च किया गया था? पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार शाम भावात्मक रूप से उत्साहित एक कार्यक्रम में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल 1919 को नरसंहार में शहीद हुए सभी ज्ञात अज्ञात लोगों की याद में जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है और ये इसकी नियुक्ति किया गया। तो ये 14 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 14 अगस्त यानी बीते 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय या घोषणा किया है। ठीक है, 14 अगस्त को। सोनचरिया नाम का ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने हाल ही में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों में बाजार के लिए सोनचरिया नाम का एक ब्रांड लोगों के लिए लॉन्च किया है। यह महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगा। क्लीन सिटी ऐप हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली ने। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक
वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने 4.127 हेक्टेयर जंगल में फैले धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी है। भारत की पहली एकल पॉलीमार्फिज्म आधारित चिप का नाम क्या है? तो ये पॉलीमार्फिज्म आधारित चिप का नाम है इंडिगो। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फिर कंकरेज, साहिवाल, अंगोल आदि देसी पशुओं की नस्ल की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल पॉलीमार्फिज्म आधारित चिप इंडिगो का शुभारंभ किया है। यूएस इनोवेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया था? ये सॉफ्टवर्ती को। सॉफ्टवर्ती को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? कमलेश कुमार पंत। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने हाल ही में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के बाजार के लिए सोनचरिया नाम का ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया है। यह महिलाओं के लिए आर्थिक रूप और सशक्त और सम्मानजनक जीने का मदद करेगा। ये हमने आगे भी डिस्कस किया इसके बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR पंजीकरण सेवा शुरू किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। कौन सा राज्य पद्म शैली पुरस्कार लाने की योजना बना रही है? तो छत्तीसगढ़ राज्य पद्म शैली पुरस्कार लाने की योजना बना रही है। इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं कुणाल बासु। ठीक, इसने हाल ही में रिलीज हुआ है इसे। इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपने प्रमुख बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा के शुभारंभ की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME प्रेरणा नामक जो बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम है इसका शुभारंभ किया था। किस राज्य सरकार ने क्लाउड आधारित स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू किया है? तो दिल्ली ने। ठीक है, ये सिस्टम 2022 से शुरू होगा। हाल ही में किस कंपनी के CEO विनोद के दसारी ने इस्तीफा दिया है? तो रॉयल इनफील्ड के CEO थे विनोद के दसारी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अशरफ गनी ने किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर इस्तीफा दिया? तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बीच अशरफ गनी ने उठाया कदम। हरियाणा का पुलिस महानिदेशक अथवा DGP किसे बनाया गया? तो प्रशांत कुमार अग्रवाल को। सीनियर IPS अधिकारी प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा का पुलिस महानिदेशक यानी DGP बनाया गया है। प्रशांत अग्रवाल राज्य के DGP के तौर पर मनोज यादव की जगह लेंगे। इनका कार्य 2 वर्ष का होगा। विश्व भर में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है टिकटॉक। बिजनेस जर्नल नैकी एशिया के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक ऐप विश्व भर में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया? तो 1380। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हाल ही में 1380 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया, जिसमें से 628 वीरता पुरस्कारों में से अधिकांश जम्मू कश्मीर पुलिस को एक PPMG और CRPF को एक PPMG से सम्मानित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो मिजोरम का। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा को हाल ही में मिजोरम राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उन्होंने वर्ष 1993 में अमृतसर से हाईजैक हुए विमान से बिना किसी हानि के 124 यात्रियों को सकुशल बचाया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट किताब यानी बायोग्राफी के बारे में, ऑटोबायोग्राफी के बारे में जाने। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है। ठीक है, आत्मकथा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है।
नो स्पिन ये सैन वार्न की है, ये ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर है। और 281 एंड बियॉन्ड ये BVS लक्ष्मण की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की है। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की है। और अनब्रेकेबल मैरी कॉम, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की है आत्मकथा। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए, आपने पंचबद्री सुना होगा, लेकिन सप्तबद्री के बारे में जाने कुछ। तो सप्तबद्री में कौन कौन से आते हैं? तो एक तो आता है पहले विशाल बद्री, ये बद्रीनाथ में है। फिर आदि बद्री आता है, ये कर्णप्रयाग के निकट है। योगाधान बद्री ये पांडुकेश्वर के निकट है। भविष्य बद्री सुबही गांव जोशीमठ में है। और वृद्ध बद्री अणिमठ जोशीमठ में है। नरसिंह बद्री जोशीमठ में है। और ध्यान बद्री ये उर्गम घाटी या उर्गम घाटी के निकट है। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आज का क्लास यहीं पे विराम देते हैं। कल एक नई सीरीज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं।